हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग जो भी अभी दुबई में हैं, 2 फरवरी को जो फ्लाइट सस्पेंशन के बाद वहाँ में फंस गए थे, आप सब लोगों का एक ही सवाल है मुझसे कि क्या हम दुबई में रुके या फिर कोई दूसरे कंट्री होते हुए जो बंद नहीं है उसमें 15 दिन रुक के वापस सऊदी अरेबिया आ जाएं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका वैलिड है। देखिए, आज के डेट में किसी को नहीं पता कि कब फ्लाइट खुलेगा। क्या पता 1 घंटे बाद भी खुल सकता है, 1 हफ्ते बाद भी, 1 महीने बाद भी, नहीं पता किसी को भी। ओके, तो जो लोग जिनका इकामा एक्सपायर होने वाला है, जिनका एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर होने वाला है और कंपनी और कफिल उनको एक्सटेंड नहीं कर रहा है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा चिंता है कि क्या हम रुके यहाँ पे या फिर दूसरे कंट्री से ट्रैवल करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा कि अगर आप दुबई में रुकेंगे तो दुबई से रुक के अगर जाने का प्लान कर रहे हैं अब तक, तो क्या आपके फ़ायदे हैं, क्या आपके नुकसान हैं, या फिर आप दूसरे कंट्री जो अभी खुला हुआ है जहां से लोग अभी जा रहे हैं वहां पे जाते हैं, वहां पे 15 दिन रुकते हैं, क्या आपका नुकसान है और क्या आपका फ़ायदा है। उससे पहले कौन लोग ये प्लान करें ओके दूसरे कंट्री से जाने के लिए? वही लोग ये प्लान करें जिनके पास पैसे हैं अभी फ़िलहाल, ओके, पहला। दूसरा, जिनका इकामा एक्सपायर होने वाला है, एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। और तीसरा, जो होटल में रुके हुए हैं, जो अपने खर्चे से होटल का खर्चा बहुत होता है, वहाँ पे रुके हुए हैं। और कौन लोग प्लान ना करें, प्लान नहीं कर सकते हैं? उन लोग जो अपने फैमिली के साथ रुके हुए हैं, होटल में नहीं रुक के फैमिली में। अगर आप होटल में रुक रहे हैं तो बहुत खर्चा होता है, फैमिली में रुक रहे हैं तो कम खर्चा होता है, ठीक है। या फिर आपने कोई रूम ले रखा है कम 300 दिरहम 400 दिरहम महीना का, ओके। और एक बात वो भी लोग ध्यान दें जो पहला मैंने बताया था आपकी कि कौन लोग प्लान करें जिनका दुबई का वीज़ा जो है वो एक्सपायर होने वाला है, ओके। मैक्सिमम लोगों का 31 मार्च तक है वीज़ा दुबई का, कई लोगों का कम भी है, ओके। सबका 31 मार्च तक एक्सटेंड नहीं हुआ था, तो वो लोग भी प्लान कर सकते हैं जिनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। अब मैं बताऊंगा आपको कंपेयर करके कि क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। अगर आप दुबई में रुकेंगे तो आपके पास सबसे बड़ा समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक डेट नहीं है ट्रैवल का कि आप इस डेट में सऊदी अरेबिया पहुंच जाएंगे, ओके। अभी तक आप दुबई चले गए हैं, मतलब इंडिया से दुबई का खर्चा आपने ऑलरेडी खर्च कर दिया है और 15 दिन ऑलरेडी रुक गया है होटल का, वो खर्च आपका हो चुका है। अब जो होना है दुबई से लेके सऊदी अरेबिया तक का, वो आप कोई भी दूसरे कंट्री से ट्रैवल करेंगे वो तो होना ही है, चाहे आप ओमान से करें, चाहे आप बहरीन से करें, चाहे आप बांग्लादेश से करें, नेपाल से करें, वो तो होना ही होना है, ठीक है। इसमें आपका सबसे बड़ा नुकसान ये है, अगर आप दुबई में इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके पास कोई डेट नहीं है अभी ट्रैवल करने का, कोई कंफर्म डेट नहीं है, ठीक है। और आपका अगर वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, सऊदी का इकामा एक्सपायर होने वाला है, तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। फिर आपको या तो इंडिया वापस आना पड़ेगा या तो अपने कंपनी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका कंपनी एक्सटेंड नहीं कर रहा है, ओके। अब बात करते हैं, अगर आप दूसरे कंट्री से ट्रैवल करना चाहेंगे, मान लीजिए आप नेपाल चले गए फॉर एग्जांपल, मैं बोल नहीं रहा हूँ नेपाल ही जाइए, कोई नेपाल चले गए, आप नेपाल से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप नेपाल में चले गए, नेपाल में जाएंगे आप, तो आपको दुबई से नेपाल का एक एडिशनल खर्चा होगा, दुबई से नेपाल जाने का आपको एडिशनल कोविड PCR का टेस्ट होगा, ये 2 चीज़ आपके एक्स्ट्रा खर्च होंगे। इसका जब आप नेपाल में जाएंगे तो 15 दिन रुकने का वो आपका खर्च होगा एडिशनल, 3 चीज़ जो आप ऑलरेडी दुबई में खर्च कर चुके हैं। लेकिन नेपाल में इसका 5,000 6,000 रुपये ही ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। आप डिपेंड कर सकते हैं कौन सा होटल में आप रुकना चाहेंगे, ठीक है। तो ये एडिशनल खर्च है, अराउंड 25,000 रुपये आपका, 25 से 27,000 रुपये आपका एडिशनल खर्च आएगा। लेकिन अगर आप कोई दूसरे कंट्री से ट्रैवल करते हैं, जैसे नेपाल मैंने कहा, तो आपके पास एक कंफर्म डेट होगा कि मैं 15 दिन बाद मैं ट्रैवल कर ही लूँगा सऊदी अरेबिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या पता मैं आज ही नेपाल पहुँचा या आज ही नेपाल या बहरीन से होने के लिए प्लान किया, पहुँच गया और कल दुबई से सऊदी अरेबिया का फ़्लाइट खुल गया, तो हम क्या करेंगे? ओके, एक मिनट, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको ये बोल रहा था कि अगर हम दुबई से नेपाल अगर आ गए और उसी दिन अगर फ़्लाइट खुल गया तो हम क्या करेंगे? तो उससे क्या होगा आपका, अगर जिस दिन खुल गया आपका
अगर आप नेपाल में हैं तो उसी दिन का नेक्स्ट डे का टिकट लेके आप नेपाल से सऊदी अरेबिया जा सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी 15 दिन दुबई में स्पेंड कर चुका था, तो आपको और दुबई में 15 दिन रुकने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि क्या पता जब फ़्लाइट खुले और सऊदी ये बोले कि जो भी उन 20 कंट्री में थे जिन्हें हमने बंद करा था, वो कंट्री से जो भी आ रहे हैं उनको 15 दिन कहीं और रुकना पड़ेगा, तो फिर बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा, है ना। तो कौन सा रेगुलेशन आने वाला है इसका किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर से आप दूसरे कंट्री से ट्रैवल करेंगे तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा एडिशनल नुकसान होगा। बाकी आपके तो दुबई से सऊदी के फ़्लाइट्स तो आपको लेने ही थे, दुबई से सऊदी के कोविड PCR तो आपको करने ही थे, ठीक है। तो ये कुछ कंपैरिजन मैंने करा है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप क्या डिसीजन लेंगे, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, ओके। और भी बहुत सारे बातें हैं नेपाल से रिलेटेड, मैं अलग वीडियो में बोलूँगा आप लोगों को। अब तक सारे वीडियोस मैंने बता दिए हैं आपको कि किन किन डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है, सारा A to Z प्रोसेस बता दिया, वो आज के डेट तक वैलिड है। आप उसे देखिए जाके, इस वीडियो के लास्ट में भी मैं उसका जो एंड स्क्रीन लगा दूँगा। कुछ सवाल है तो मुझसे पूछिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।